नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज 24 में। दिन की शुरुआत करते हैं तरोताजा खबरों के साथ। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर फिलहाल स्टे लगाया है। फिलहाल बस्ती पर नहीं चलेगा बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने नए निर्माण पर भी लगाई है रोक। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड की सरकार और रेलवे बोर्ड को दिया नोटिस। हल्द्वानी मामले पर अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर जारी किया स्टे ऑर्डर। हाई कोर्ट के खिलाफ चल रहा था आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा आगे वही करेंगे। हल्द्वानी मामले पर सियासत गरम। ओवैसी ने हल्द्वानी मामले को धर्म से जोड़ा। कहा, बीजेपी राज में अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा परेशान है। 70,000 लोग घर के लिए लड़ रहे हैं। अगली खबर जोशीमठ से। जोशीमठ में घरों में दरारों से हड़कंप। अब तक 550 से ज्यादा घरों में आई दरारें। जेपी कॉलोनी भूमिगत पानी का रिसाव हो रहा है, जिसके कारण सभी घरों में दरारें आई हैं। सीएम धामी जल्द ही जोशीमठ का करेंगे दौरा। हालातों से निपटने के लिए उठाए जाएंगे सारे कदम। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ में जांच के लिए बनाई वैज्ञानिकों की टीम। वैज्ञानिकों की इस टीम में जीएसआई, आईआईटी और वाडिया संस्थान के स्पेशलिस्ट हुए शामिल। अगली खबर कंजावाला केस से। तो कंजावाला केस में 5 नहीं 7 हैं आरोपी। दिल्ली के कंजावाला केस में एक नया मोड़ आया है, जिसमें अंजलि के अब तक 5 कातिल थे, तो अब 2 और नए कातिल शामिल हुए। नए कातिलों की जल्द हो रही है तलाश। दिल्ली पुलिस ने कॉन्फ्रेंस करके दी जानकारी। आरोपी अमित के जानकार हैं दोनों नए आरोपी। एक आरोपी का नाम आशुतोष तो दूसरे नए आरोपी का नाम अंकुश खन्ना है। पुलिस ने कॉन्फ्रेंस में सबूतों से छेड़छाड़ की भी कही बात। दिल्ली पुलिस ने कॉन्फ्रेंस में किए कुछ खुलासे। पुलिस ने अंजलि के साथ यौन शोषण के बाद से किया इनकार। इसके साथ ही पुलिस ने कहा कि आरोपियों का और अंजलि का कोई पुराना कनेक्शन नहीं है। आरोपी पहले से नहीं जानते थे अंजलि को। साथ ही पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि बॉडी को 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा था। आरोपियों के कार के नीचे कुछ फंसे होने की पहले से थी जानकारी। अंजलि की दोस्त निधि को पुलिस ने अहम गवाह माना। पूरे मामले की जांच के लिए पुलिस ने बनाई 18 टीमें। कंजावाला केस में एक और बड़ा खुलासा। आशुतोष की थी कार। अमित मांग कर लाया था दोस्त से वो कार, और जब हादसा हुआ तब अमित ही कार चला रहा था। अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। घटना के बाद अमित ने अपने भाई अंकुश को दी यह जानकारी। अंकुश ने ही कहा था कि वह अपने दीपक को ड्राइवर के रूप में बताए पुलिस से। कंजावाला केस में नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पहली बार कैमरे पर एक साथ दिखे 5 आरोपी। सीसीटीवी फुटेज में कार से उतरते दिखे आरोपी। सुबह 4:33 पर कार वापस करने पहुंचे थे और कार वापस करते ही ऑटो से फरार हुए थे 5 आरोपी। दिल्ली में अंजलि को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन। परिवार और स्थानीय लोगों ने किया प्रोटेस्ट। इधर निधि को लेकर निधि की मां का खुलासा। कहा, घर आने पर घबराई हुई थी और भयानक एक्सीडेंट की बताई थी बात। अब खबर सम्मेद शिखर से। सम्मेद शिखर को लेकर देश भर में प्रदर्शन फूट रहा था, जिसे लेकर केंद्र सरकार और जैन समाज के बीच हुई बैठक में सरकार ने दिया पवित्रता बरकरार रखने का भरोसा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ हुई बैठक में जैन समाज के 20 संगठनों ने लिया हिस्सा। जैन समाज के अध्यक्ष ने कहा, जल्द ही अच्छी खबर आएगी सामने। अब खबर जल संरक्षण राष्ट्रीय सम्मेलन से। जल संरक्षण पर राज्य मंत्रियों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन। जल संरक्षण पर राष्ट्रीय सम्मेलन को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर करना होगा काम। पीएम मोदी की पहल। कहा, जन संचय पर एक अनोखा मिशन है। योजना में जनभागीदारी बढ़ाने की जरूरत। कहा, नई पीढ़ी को जागरूक करने की भी सबसे बड़ी जरूरत। जल संरक्षण पर बोले पीएम मोदी, हर जिले में बन रहे 75 अमृत सरोवर। केंद्र ने शुरू की भू अटल संरक्षण योजना। अब खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के 2 दिन के दौरे पर जेपी नड्डा। कर्नाटक के तुमकुरू में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। त्रिपुरा के धर्मनगर में बोले गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह ने कहा, यहाँ के कर्मचारियों को मिल रही थी 5वें वेतन आयोग की सैलरी। बीजेपी सरकार ने दी 7वें वेतन आयोग की सैलरी। अब खबर मुंबई से। मुंबई में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का इन्वेस्टर्स रोड शो। यूपी के विकास का श्रेय दिया पीएम को। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पीएम के निर्देश में यूपी ने पकड़ी विकास की रफ्तार। सीएम योगी ने कहा, हमने यूपी में निवेश की संभावनाएं बढ़ाई हैं, कानून व्यवस्था को बेहतर किया है। आज यूपी में कोई भी विश्वास कर निवेश कर सकता है। हमने भूमाफियों से जमीनें भी छुड़वाई हैं। मुंबई में सीएम योगी ने बैंकरों और अधिकारियों के साथ की बैठक।
न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन पर हुई अधिकारियों से बातचीत। मुंबई में अभिनेता अक्षय कुमार ने सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। यूपी में फिल्म सिटी को लेकर हुई चर्चा। सीएम योगी ने कहा जल्द ही ला रहे हैं नई फिल्म नीति। अब खबर मौसम की, तो कोहरे के बाद अब उत्तरी भारत में होगी बारिश। मौसम विभाग का रेड अलर्ट। उत्तरी भारत जैसे नई दिल्ली में जल्द होगी बारिश। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से आंशिक तौर पर बादल देखने को मिलेंगे, हो सकती है हल्की बारिश। दिन में कड़ाके की ठंड, बदली और बरसात के लिए रहे यूपी तैयार। 6 जनवरी से मौसम बदलेगा यूपी का। बदली और बरसात के साथ कुछ जगहों पर होगी ओलावृष्टि। ऐसी ही तरोताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ हिंदी न्यूज़ 24 पर।